यकीन मानिए आज की क्लास में हम बहुत बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं। हमारी 10th क्लास से एक स्टोरी है, इसको आप स्टोरी ही समझें, स्टोरी की तरह ही आप इसको मान कर चलें। ये ना समझें कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट है और हमें लर्न करना है, आपको बस एंजॉय करना है। मैं इतने इजी स्टेप्स में आपको ये स्टोरी बतलाने वाला हूँ कि आप कहोगे कि आज तो मज़ा आ गया। देखिए, द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट आधी रात को बोलते हैं, विजिटर आगंतुक को बोलते हैं, आधी रात में आने वाला आगंतुक। यह स्टोरी रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है। रॉबर्ट आर्थर का बर्थ फिलीपींस में हुआ और वो एक जाने जाते थे अपने स्पेकुलेटिव फिक्शन के लिए, नॉवेल्स के लिए। वो मिस्टीरियस स्टोरीज लिखते थे, उसके साथ में अपनी जो स्टोरीज हैं उनमें थ्रिलिंग अकाउंट, रोमांच का बहुत ज़्यादा महत्व उनके जो रचनाएं हैं, क्रिएशंस और राइटिंग्स हैं, उनमें रहता था। और वो बहुत ज़्यादा नॉन थे, जाने जाते थे अपनी मिस्टीरियस ट्रैवल रेडियो सीरीज के लिए। चलिए अब आपको बतलाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो यू विल हैव टू रिमेंबर 3 नेम्स। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट वन इज फाउलर, द सेकेंड वन इज ऑजेबल, इसको ऑसेबल भी प्रोनाउंस करते हैं, एंड द थर्ड वन इज मैक्स। फाउलर, ऑजेबल एंड मैक्स। अब देखिए क्या होता है। फाउलर कौन था? फाउलर वॉज अ राइटर। फाउलर वॉज अ राइटर। अच्छा, क्या करने आया था? ही कम्स टू ऑसेबल, वो ऑसेबल के पास में आता है। ऑसेबल कौन है? ऑसेबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट आप समझते हैं, गुप्तचर। गुप्तचर का काम जो है ये ऑसेबल करता है, जॉब करता है। अब जो ऑसेबल है, he takes Fowler to his hotel room. He takes Fowler to his hotel room. वो फाउलर को अपने होटल के कमरे में लेकर जाता है। और ऑजेबल का जो होटल का रूम है, ये याद रखना आप, इट वॉज अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर। होटल के जो टॉप फ्लोर हैं, सबसे ऊंचे माले के ऊपर, मंजिल के ऊपर, ये ऑजेबल के होटल का कमरा था। ऑजेबल टेल्स फाउलर दैट ही वॉज गोइंग टू रिसीव अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑजेबल ने फाउलर को बताया कि भाई मैं यहां इसलिए आया हूं, रुका हुआ हूं यहां होटल रूम में क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर मेरे पास आने वाला है। और ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है दैट मैनी पीपल हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स फॉर दैट पेपर, कि इस पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी है। ये बात किसने बताई? ऑजेबल ने। किसको बताई? फाउलर को। फाउलर कौन है? राइटर है जो ऑजेबल से मिलने आया है। अब वो अपने होटल के कमरे की तरफ जा रहे हैं। बोथ ऑफ देम गोज इनटू द होटल रूम, गोज इनसाइड द होटल रूम, यू कैन से। दोनों के दोनों ऑजेबल के होटल वाले कमरे के अंदर घुस जाते हैं। अब वहां क्या होता है? जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, दे सी अ मैन, वहां पर उन्हें एक और आदमी दिखाई देता है। होटल का कमरा आप सबको पता है, जब आप बाहर घूमने जाते हैं, होटल में आप रुकते हैं तो आपके पास अपनी पर्सनल की होती है। कोई भी आदमी आपके होटल के कमरे को नहीं खोल सकता। पर अगर आप अपने होटल के कमरे को खोलें और उसमें आपको पहले से ही कोई और व्यक्ति वहां पर, अनदर पर्सन अगर वहां आपको मिलता है, आपको कितना अजीबोगरीब लगेगा। आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ऐसा आप इमेजिन करके खुद देख सकते हैं कि आपके अंदर ऐसे टाइम पे सडन फीलिंग्स क्या आएंगी। तो दे सी ए मैन, उन दोनों को वहां पर एक आदमी और दिखाई देता है, उसका नाम है मैक्स। और ये मैक्स वाज ऑल्सो एन अनदर सीक्रेट एजेंट, वो भी दूसरा गुप्तचर था। तो हमारे ये तीनों कैरेक्टर यहां पर स्टोरी में अब इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मैक्स के हाथ में क्या था? मैक्स हैज ए पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक पिस्टल थी। ही टेल्स ऑसेबल दैट, वो जो मैक्स है ऑसेबल को कहता है दैट ही विल हैव टू गिव हिम द पेपर और ही विल शूट हिम, और आई एम गोइंग टू शूट यू, ऐसा वो
मैक्स ओसेबल को बोलता है कि या तो मुझे ये सीक्रेट पेपर, सीक्रेट रिपोर्ट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओसेबल रिमेन्स काम। अगर आप देखें कि होटल के कमरे में अचानक से आपको कोई पहले से ही कोई व्यक्ति मिला है, कोई पर्सन मिला है और उसके हाथ में पिस्टल भी है, कितने हम फ्राइटेंड हो जाएंगे, कितने घबरा जाएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी हम कहेंगे ओसेबल की, ओसेबल रिमेन्स काम। वो यहां पर भी डरता नहीं है, घबराता नहीं है, बौखलाता नहीं है। He says he will complain to the management। उसने एकदम से बोलना फिर स्टार्ट किया, थोड़ा सोचकर बोलना स्टार्ट किया। He will complain, कहता भाई मैं तो शिकायत करूंगा होटल वालों की मैनेजमेंट को। यहां होटल की जो मैनेजमेंट संभालते हैं, जो मैनेजर हैं, उनको मैं शिकायत करूंगा। अच्छा, किस बात की शिकायत करूंगा भाई? ये वो बातें सुनाकर बोल रहा है मैक्स को, ये बातें ओसेबल मैक्स को सुनाकर बोल रहा है, ध्यान रखना। He says that the window of his room opened out to the balcony। कहता है भाई मेरे रूम की जो विंडो है वो बाहर एक बालकनी है, वहां जाकर खुलती है। एंड इट वॉज द सेकेंड टाइम, और अब ये दूसरी बार है, that someone had got into his room through the window। that someone had got into his room through the window। कहता है दूसरी बार है कि कोई उस बालकनी से होके खिड़की में से मेरे रूम में दूसरी बार घुस गया है। इसका मतलब पहले भी कोई उसके रूम में घुसा था। ऐसी बात ये बोलकर, सुनाकर ओसेबल मैक्स को बताता है। एट दिस मैक्स सेज दैट ही हैड नॉट कम थ्रू द बालकनी। वो कहता है हां, मैं बालकनी से नहीं आया हूं। ही हैड एंटर्ड द रूम बाय यूजिंग ए की। कहता है मेरे पास तो एक चाबी है, मैं तो चाबी का यूज करके तुम्हारे कमरे में आया हूं। फिर क्या होता है? जस्ट देन, तभी जब वो ये सारी बातें कर रहे थे, अ नॉक इज हर्ड एट द डोर। दरवाजे पर एक खटखट की आवाज सुनाई देती है। तब एकदम से अचानक ओसेबल बोलता है। ओसेबल सेज दैट इट कुड बी द पुलिस। ओसेबल कहता है भाई कि ये सीक्रेट रिपोर्ट थी, इंपॉर्टेंट पेपर्स थे मेरे पास, मैंने पुलिस को फोन किया था। इट कुड बी द पुलिस। दरवाजे पे नॉक की है, ये जरूर कोई पुलिस डिपार्टमेंट से आए होंगे, ये जरूर पुलिस होगी। ये बात सुनकर देखिए, जब पिस्टल देखी थी ओसेबल रिमेन्ड काम, लेकिन अब पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स गेट्स फ्राइटेंड। मैक्स डर जाता है। तो ओसेबल और मैक्स दोनों सीक्रेट एजेंट थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज हैं उनमें देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है। अब मैक्स गेट्स फ्राइटेंड, मैक्स डर जाता है। ही ट्राइज टू रन अवे, वो भागने की कोशिश करता है। एंड जंप्स थ्रू द विंडो टू रीच द बालकनी, और खिड़की में से बालकनी तक पहुंचने के लिए जंप कर देता है, छलांग लगा देता है। बट एज ही जंप्स ही गिव्स ए लाउड क्राई। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाता है, उसके मुंह से बहुत जोरदार चीख निकल जाती है। क्यों चीख निकल जाती है? याद रखना, बिकॉज देयर इज नो बालकनी, क्योंकि खिड़की से बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। When the door is opened, there is no police। जब दरवाजा खोला जाता है, बाहर पुलिस भी नहीं है। There is only a waiter। बाहर होटल के रूम के बाहर तो एक वेटर खड़ा है, जिसको ऑर्डर देकर ओसेबल ने बुलाया था। अब क्या था? ना तो खिड़की से बाहर बालकनी थी, ना खिड़की से बाहर पुलिस थी। खिड़की से बाहर, होटल के दरवाजे के बाहर एक वेटर खड़ा था। ये क्या था? क्योंकि जो कंडीशंस, जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए थे, उनसे निपटने के लिए यहां पर ओसेबल ने एक झूठी कहानी तुरंत मौके पर ही तैयार की थी। ओसेबल हैड मेड अप द स्टोरी टू फूल, और यू कैन से टू बी फूल द अदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, टू मेक फूल। ठीक है, ओसेबल ने ये एक झूठी कहानी बनाई थी। ओसेबल हैड मेड अप द स्टोरी टू फूल द अदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। ओसेबल ने ये झूठी कहानी बनाई थी ताकि वो दूसरे सीक्रेट एजेंट मैक्स को मूर्ख बना सके और अपनी जो सीक्रेट रिपोर्ट और अपनी जान को बचा सके। अब ये जो कहानी है, इसका हम बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से इसकी थीम क्या है? तो ये है कि डोंट जज ए पर्सन बाय मियरली हिज अपीयरेंस। किसी भी आदमी को
उसके वो शरीर से कैसे दिखाई देता है, उसकी फिजिक कैसी है, इस बात से हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अब मैंने कहा था कि ये होटल रूम था, टॉप फ्लोर पे था। ये कई मेरे स्टूडेंट्स जब हम क्लास में टीच करते हैं वो पूछते हैं कि सर वो रूम टॉप फ्लोर पे कहने की ही क्या जरूरत है, वो नीचे भी तो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने स्टोरी सुनी है, आपको थोड़ा सा और इंजॉय कराते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर ये रूम जो है ओजेबल के होटल का रूम अगर ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो मैक्स गिरेगा कहां से, और गिरेगा नहीं, मैक्स अगर गिर ही नहीं पाएगा, वो उसकी चीख ही नहीं निकलेगी, तो ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, स्टोरी कुछ रहेगी ही नहीं। इसलिए इस स्टोरी का जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसको पूरा करने के लिए होटल का रूम टॉप फ्लोर पे या ऊंचे फ्लोर पे, ऊंची मंजिल पे होना ही चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात, अनदर सीक्रेट एजेंट जो मैक्स है उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी ये आप देखिए। मैक्स वॉज, आपने देखिए हमने लिखा मैक्स वॉज, जस्ट आप बीच में वॉज हेल्पिंग वर्ब है वो ऐड कर देंगे और लिखेंगे मैक्स वॉज अनदर सीक्रेट एजेंट, एक हो गया। मैक्स वॉज थिन फेलो, पतला सा इंसान था, व्यक्ति था। मैक्स वॉज केयरलेस पर्सन, वो लापरवाह किस्म का इंसान था। मैक्स वॉज फुलिश, फूल था, मूर्ख था। मैक्स वॉज इजीली कॉट और यू कैन से ट्रैप्ड बाय बिलीविंग इन ओजेबल्स वर्ड्स और स्टोरीज, वो फंस गया था, ट्रैप्ड हो गया था, जाल में फंस गया था, ओसेबल के जाल में फंस गया था। बड़ी आसानी से उसने ओसेबल की कहानी पर यकीन कर लिया और फिर उसके जाल में वो फंस गया था। तो ये मैक्स के बारे में अगर कोई आपके यहां क्वेश्चन पूछा जाता है आप आंसर कर देंगे। इसी तरीके से ओसेबल की जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में आपको बताएंगे तो वही वॉज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। ओसेबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ही वॉज ए फैट पर्सन, ही वॉज an ordinary person, he was not active, smart and romantic, he was perfect in his job, he was perfect in making stories at once. Ozible was ordinary person, Ozible was not frightened, you can say Ozible was very brave person, Ozible was careful person, Ozible was careful person, Ozible was very intelligent person, or you can say Ozible was very intelligent. Ozible was able to speak German and French languages, ये भाषाएं वो बोलने में समर्थ था। एक आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why was Fowler disappointed after meeting with Ozible? Ozible से मिलने के बाद में ये जो फाउलर है ये निराश क्यों हुआ था और वो क्यों मिलने ओसेबल से आया था? तो फाउलर वांट्स टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। फाउलर ओसेबल के पास आके एक सीक्रेट एजेंट की क्या लाइफ है, क्योंकि फाउलर राइटर था, वो एक बुक लिख रहा था और अपनी बुक में उसको सीक्रेट एजेंट की क्वालिटीज का मेंशन करना था, क्वालिटीज को मेंशन करना था। इसलिए वो ये जानने के लिए कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी होती है, ये जानने के लिए वो ओजेबल के पास में आया था। लेकिन जब उसने ओजेबल को देखा था तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, बहुत ज्यादा निराश हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ओजेबल वॉज ए फैट पर्सन, क्योंकि वो मोटा ताजा इंसान था, मोटा था। और दूसरी उसकी क्वालिटी क्या थी? ही वॉज लुकिंग एन ऑर्डिनरी पर्सन, ओसेबल तो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह ही दिखाई दे रहा था। और थर्ड था कि भाई जो सीक्रेट एजेंट हैं, अ सीक्रेट एजेंट मस्ट बी एक्टिव, स्मार्ट एंड रोमांटिक, बट ओसेबल वाज नॉट एट ऑल एक्टिव, स्मार्ट एंड रोमांटिक। सो फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग विद ओसेबल। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये स्टोरी हमने यहां पर डिस्कस कर दी है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।